मेंस का जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो चुका है और अब सबके मन में यही डाउट है कि अब हम अप्रैल अटेम्प्ट पर कैसे फोकस करें। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अब आगे क्या करना है। इस रियलिटी चेक को लेकर ऐसे ही बैठ जाना है या भुला देना है, या फिर अभी अप्रैल अटेम्प्ट जो बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप लोग इस अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल सही है आपके लिए, और ये वीडियो पूरी देख कर जाना। जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो चुका है और अब सबके मन में यही डाउट है कि अब हम अप्रैल अटेम्प्ट पर कैसे फोकस करें, या फिर हर किसी को एक ना एक रियलिटी चेक मिल चुका है कि उनका जनवरी अटेम्प्ट कैसा गया। ऑलमोस्ट सबको अंदाजा लग चुका होगा कि उनकी परसेंटाइल कितनी आ रही है, या उन्होंने अच्छा स्कोर करना है या बुरा स्कोर हो रहा है। क्या जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे, क्या उनकी 99 परसेंटाइल आ रही है या क्या फिर उनकी परसेंटाइल बहुत कम आ रही है। जो भी है, सब कुछ जो भी आ रहा है वो आपकी मेहनत के अनुसार आ रहा है। जितनी आपने मेहनत करी, जितना आपने मॉक टेस्ट दिए, जितनी आपने प्रैक्टिस करी, सब उसी का रिजल्ट आने वाला है। कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक ऑलमोस्ट हर किसी को मिल चुका है अपने जनवरी अटेम्प्ट से। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अब आगे क्या करना है। इस रियलिटी चेक को लेकर ऐसे ही बैठ जाना है या भुला देना है, या फिर अभी अप्रैल अटेम्प्ट जो बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप लोग इस अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल सही है आपके लिए, और ये वीडियो पूरी देख कर जाना। जनवरी अटेम्प्ट कई लोगों का बुरा जाता है, बट अप्रैल अटेम्प्ट में वो कोप अप कर लेते हैं, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। ये अटेम्प्ट ड्रॉपर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज के साथ आता है कि अब उनके पास कुछ और करने को नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, और सीधे अप्रैल अटेम्प्ट के लोगों को वो टारगेट कर सकते हैं। अगर हम 12th वाले बच्चों की बात करें, आपके लिए बीच में एक स्पीड ब्रेकर है जिसको कहते हैं बोर्ड्स, बट स्टिल मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप वो बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ अपने अप्रैल अटेम्प्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं कि अभी हमें क्या करना है, अप्रैल अटेम्प्ट पर फोकस करना है या जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर दें। साफ सीधी बात है, अगर आप लोगों का जेईई परसेंटाइल जेईई एडवांस के लिए नहीं आ रहा है, या फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसी परसेंटाइल आपको लग रहा है आ रही है, तो आपको जेईई एडवांस की तरफ अभी देखना भी नहीं है और जेईई मेंस की तैयारी में रहना है। एक अच्छी एनआईटी, एक अच्छा स्टेट लेवल कॉलेज, यानी जेईई मेंस में एक अच्छा स्कोर लाने की पूरी कोशिश करनी है, जिससे कि एक अच्छी एनआईटी सिक्योर हो पाए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि भाई ठीक है जनवरी अटेम्प्ट बेकार गया, अब हम एडवांस की तैयारी करते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट में तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, एडवांस की तैयारी सीधे करने की बात है। एक फिर से रियलिटी चेक दे दूं इस वीडियो में। अगर जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है ना, कि तुम्हारे इतनी परसेंटाइल भी नहीं आ रही है कि तुम एडवांस अच्छे से दे पाओगे या नहीं, ये भी तुम्हें नहीं पता है, तो सही बता रहा हूँ, तुम्हारी तैयारी एडवांस की छोड़ो, अभी मेंस की भी पूरी नहीं है, और आईआईटी तो बहुत दूर की बात है। पहले एक स्टेट लेवल कॉलेज यानी एनआईटी जैसी चीज़ें सिक्योर कर लो। पर अभी भी अगर कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि नहीं भाई हम तो सीधा आईआईटी की तैयारी करेंगे, बीच में एनआईटी आ रहा है, जाने दो, तुम्हें एक और रियलिटी चेक मिलेगा जब तुम अपना अप्रैल अटेम्प्ट भी खराब करोगे। जब खराब करके आओगे ना अप्रैल अटेम्प्ट, तब तुम अपने आप को पूछ रहे होगे यार मेरा अप्रैल अटेम्प्ट भी खराब हो गया। रही बात जो मैंने सोचा था कि मैं तो सीधा आईआईटी की तैयारी करूंगा, मेरी तो आईआईटी की तैयारी भी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि बेस तो तुम अच्छा कर ही नहीं रहे हो ना। बेस है तुम्हारा जेईई मेंस, पहले जेईई मेंस ढंग से पूरा कर लो, अच्छा स्कोर कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आने के बाद एडवांस की अच्छे से तैयारी कर लेना, और अगर बहुत अच्छे से करनी ही थी कि तुम्हें अच्छा इनफ टाइम चाहिए था, तो फिर जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी अच्छे से कर। मेरी बात हार्श जरूर लग रही होगी, बट यार समझो ये अभी जरूरत है इस चीज की तुम्हें। तुम लोगों ने अपना जनवरी अटेम्प्ट खराब किया, क्यों? तुम लोगों ने बात नहीं मानी चीज़ों की, मेरी या किसी और की भी, जिसको भी तुम फॉलो कर रहे थे, या अपने टीचर्स की नहीं मानी। एटलीस्ट अब वो टाइम है कि बात मानो। सिर्फ 50 दिन बचे हैं अप्रोक्सीमेटली, इन 50 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो और अपनी तैयारी ऐसे बूस्टअप करो कि जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। अब कुछ गलतियां मत करना, जो चैप्टर्स पूरे के पूरे छोड़ दिए हैं वो अब एकदम से पिक मत करना, अभी भी उतना टाइम नहीं है, तुम फिर से एक नया चैप्टर पिक कर लो। जो चैप्टर्स तुम्हें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है, क्वेश्चन गलत होते हैं, नहीं समझ आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, तरीका सुन लो, वन शॉट देखना है बस। वन शॉट देखा, समझ आ गया, वन शॉट के सॉल्व्ड एग्जांपल में ऐसे बैठ के देखते नहीं रहना है, उन्हें खुद पहले सॉल्व करना है, फिर टीचर का सॉल्यूशन देखना है। एक चीज और मैथ में देखना है कि मैथ्स में टीचर अपना दिमाग कैसे चला रहा है। क्वेश्चन आ गया, तुमने करा, तुम्हें नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना है, तुम्हें देखना है टीचर ने क्या अप्रोच लगाई। अगर टीचर ने XYZ मेथड लगाया तो वो किस क्वेश्चन में लगाया, क्यों लगाया और वैसा क्यों सोचा, ये चीज तुम्हें एनालाइज करनी है खुद। वन शॉट के अलावा तुम अगर रिवीजन की बात करें, अब वो तुम्हें डेली रिवीजन करना है। अब रिवीजन ये नहीं होगा लास्ट टाइम पे, अभी तुम्हें डेली रिवीजन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। डेली रिवीजन करो, कैसे करना है, अपने माइंड मैप्स बना रखे होंगे तुमने, शॉर्ट नोट्स जिनको कहते हैं। एक पेज में तुम पूरा चैप्टर समराइज करते हो, इंपॉर्टेंट चीजें उससे समराइज करो और उससे रिवाइज करो। इसके अलावा तुम YouTube पर PW के जेईई वाला चैनल पर माइंड मैप फॉलो कर सकते हो, रिवीजन के लिए बेस्ट होते हैं। तुम कोई भी XYZ काम कर रहे हो, अब तुम्हें टाइम बचाना है, खाना खाते हुए तुम माइंड मैप्स की एक वीडियो देख लो, 1 घंटे के में पूरा चैप्टर समअप हो जाता है। उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लो। क्वेश्चंस रैंडम नहीं लगाने हैं, क्वेश्चंस तुमने जो मोटी मोटी बुक्स खरीद रखी हैं उसमें से नहीं लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ PYQ करने हैं। जो भी PYQ आए हैं वो सारे निपटा डालो।
एक दिन में आराम से तुम्हारी प्रैक्टिस 50 से कम तो होनी ही नहीं चाहिए। 50+ क्वेश्चंस टच करो, और मैं कहूंगा वो टाइम है, अगर अपने आप की लिमिट पुश कर सकते हो तो 100 क्वेश्चंस एक दिन में इतना टच करने का ट्राई करो। केमिस्ट्री में थोड़े कम रखोगे चलेगा, फिजिक्स और मैथ में बैलेंस आउट करो। आराम से 40-40 क्वेश्चन तुम कम से कम करो फिजिक्स और मैथ में, हर एक में। 12th वालों की अब दिक्कत की अगर बात करें कि भैया हमारे तो बोर्ड्स हैं, तो बोर्ड्स के लिए क्या करना है, या 12th वालों के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैं और बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियो गलती से भी मिस मत करना। 12th वालों के लिए एक बेस्ट चीज बताऊंगा जिसमें बोर्ड और जेई मेंस ये तुम्हारा दोनों अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तुम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी टारगेट करो। जेई मेंस तो होगा ही होगा अप्रैल अटेम्प्ट में, इसके अलावा बिटसेट होता है, वीआईटी ट्रिपल ई होता है, और भी कई एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल। इन स्टेट लेवल एग्जाम्स को देने से मे भी तुम कहो भैया हमें तो वो उन कॉलेजेस में जाना ही नहीं है, बट स्टिल मैं कहूँगा वो एग्जाम्स दो। वो एग्जाम्स देने से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, पेपर देने का टेम्परामेंट बढ़ता है। ऐसा ही एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो NIAT करा रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली NIAT आपको बीटेक CSE प्रोग्राम में AI करिकुलम देता है, जो कि आपको फ्यूचर रेडी करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इनका एक एग्जाम हो रहा है जो कि आप 11 फेब से पहले रजिस्टर कर सकते हो और वो एग्जाम दे सकते हो। NIAT का जो NAT एग्जाम है, अगर आप इसके लिए रजिस्टर करते हो और एग्जाम देते हो, तो पहला तो आप NIAT में एडमिशन के लिए एक बार को सिक्योरिटी ले सकते हो कि आप अगर अच्छा स्कोर करते हो तो जो लिमिटेड सीट्स हैं इनकी, उसमें आपकी एक सीट पक्की हो सकती है। और दूसरा एक बेनिफिट जो कि एक प्लस पॉइंट है, वो ये कि आप जेई मेंस की तो तैयारी कर ही रहे हो, तो वैसा ही उसी सेम कैरिकुलम का एक एग्जाम अगर आप दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी उसकी भी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। NIAT एक बहुत ही एडवांस करिकुलम प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है जो आपको फ्यूचर रेडी करता है। हर वीक टॉप इंडस्ट्री लीडर फ्रॉम गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मास्टर क्लास और उनके साथ प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन करने का चांस मिलता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे इनका करिकुलम बिल्कुल फ्यूचर रेडी है, क्योंकि इसमें AI आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से ही सिखाना शुरू कर देते हैं और इंटर्नशिप भी तभी से लगनी शुरू हो जाती हैं। काफी सारे कॉलेजेस में AI और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या तो करवाते ही नहीं है, या स्टूडेंट्स को बहुत लेट कराते हैं कि उनकी जॉब ही नहीं लगती, या फिर उनकी जॉब लगने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये वो टाइम है, अब बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं देखनी है, भटकना नहीं है। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, एक रियलिटी चेक मिला है उसमें सुधर जाओ, वरना एक और मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर। जब तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, उस रियलिटी चेक के बहकावे में मत आओ कि तुम्हें वो भी चाहिए ही चाहिए है। कोशिश करो जब अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट आए तो तुम्हें एक खुशी महसूस हो, तुम्हें लगे कि हाँ कोई बात नहीं है, जनवरी अटेम्प्ट जैसा भी गया बट मैंने फिर भी लेबर करी, हार्डवर्क किया और अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा कर लिया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया होता, बट अप्रैल में बहुत अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर रहे होते हैं। तो और चीज, अगर मेरे चैनल से आप लोगों को कोई भी वैल्यू मिल रही है, कुछ भी आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन्स हो रहे हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं इस चीज का मेंशन बहुत ज्यादा करता नहीं हूं, बट आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। तो प्लीज अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे की वीडियोस मिस ना हो। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।